चलिए देखिए, दा का प्रयोग मैं ट्रिक से पढ़ा चुका हूं, लेकिन कुछ अभी उसमें से छूटे हुए हैं जो मैं बिना ट्रिक के पढ़ाना, मतलब वो भी ट्रिक ही मान लीजिए, लेकिन वो उस ट्रिक में नहीं। देखिए दा का प्रयोग, देखिए जो मैंने ट्रिक में पढ़ाया है वो तो दा का प्रयोग होगा ही, लेकिन अभी उसके अलावा जैसे कोई नाउन कोई नाउन सिंगुलर हो तो हो और एक ही वाक्य में उसी नाउन का जिक्र दो या दो से अधिक बार किया गया हो। देखिए कोई नाउन सिंगुलर हो और एक ही वाक्य में उसी नाउन का जिक्र दो या दो से अधिक बार किया गया हो, ठीक है, तो पहले वाले के साथ ये या एंड और प्रत्येक नाउन के साथ दा का प्रयोग। सभी लोग नोट कर लें, इसको तब समझाएं। नोट करिए, ले चुके होंगे। देखिए अगर नोट कर रहे हो तो भी देखिए ये दा का प्रयोग जो है इसको भी एक ट्रिक मानिए या एक देखिए दा का प्रयोग लिखा है यहां पे, सभी लोग नोट किए होंगे। कोई नाउन, देखिए नाउन क्या होता है, किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान, यानी ये तीन नाम को अगर बोध कर रहा है तो वो भैया नाउन होता है। मैंने नाउन पढ़ाया है, तो कह रहा है कोई नाउन सिंगुलर हो। पहला चीज तो ये जान लीजिए कि कोई प्रॉपर नाउन होगा, कोई प्रॉपर होगा तो वो उसमें सिंगुलर और प्लूरल होगा ही, क्योंकि प्रॉपर जो होता है वो किसी एक का नाम होता है, किसी का नाम होता है। तो अभी मैं कह दूं कि किसी का नाम कह दूं कि जैसे कहने का मतलब शिवम, तो शिवमवा नहीं कहा जा सकता, मतलब दो नहीं हो सकते, तो पहला नंबर तो प्रॉपर नाउन हो नहीं सकता। ये तो समझ गए हो, यानी नाउन सिंगुलर हो तो सिंगुलर हो और प्लूरल दोनों की बात होगी, तो प्रॉपर नाउन के साथ नहीं होगा। ये चीज कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि प्रॉपर नाउन जो होगा, प्रॉपर नाउन के साथ का प्रयोग नहीं होगा, यानी किसी विशेष का नाम अगर रखा गया है तो उसके पहले का प्रयोग नहीं होगा।
अच्छा, अब बात आ रही है कौन कौन से नाउन होंगे, कॉमन होंगे, कलेक्टिव होंगे, मैटेरियल होंगे और स्ट्रेट होंगे। इन सब के साथ में द का प्रयोग करना है, लेकिन किस कंडीशन में करना है यही तुमको ध्यान देना है। देखिए, चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम हो, चाहे वस्तु हो, चाहे स्थान हो, ठीक, और वो अगर सिंगुलर है, क्या है भैया, सिंगुलर हो, और एक ही वाक्य में उसी नाउन का जिक्र दो या दो से अधिक बार, जैसे एक सेंटेंस दिया, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, इसमें पहले कोई नाउन आया, ठीक, कोई पहले नाउन आया, जैसे कह दिया जाए किंग, ठीक, फिर उसके बाद में यहां भी किंग आ गया, यहां भी किंग आ गया, मतलब यही चीज, वही नाउन क्या हो रहा है, दो या दो से अधिक बार रिपीट हो रहा है। तो कॉन्सेप्ट यही है कि अगर सिंगुलर है तो जो पहला वाला क्या लिखा है कि पहले वाले के साथ ये या एन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ए या एन लगाएंगे, तो यहां एक राजा है, यानी बहुवचन तो है नहीं, तो यानी, और हाँ दूसरी चीज, ये और आयन का प्रयोग पढ़ चुके हैं, किंग पढ़ा गया तो पहला अक्षर का है, व्यंजन है ना, तो ये लगेगा कि एन लगेगा, और बाकी सभी के साथ तुमको क्या करना है, का प्रयोग करना है। ये इसमें कॉन्सेप्ट है। अभी एग्जांपल से मैं बता रहा हूं, पहले वाले के साथ ये एन और प्रत्येक नाउन के साथ दा का प्रयोग किया जाएगा। अगर दा का प्रयोग नहीं किया गया तो यहां पर ये अर्थ इसका निकलेगा कि ये राजा कोई दूसरा है और ये राजा कोई दूसरा। अभी मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूं, जैसे डाटा, चलिए देखिए एक स्टोरी टाइप है, ठीक है। अब इसी में तुमको समझना है कि हम दा का प्रयोग कैसे करते हैं। सभी लोग पहले नोट करिए, ये लिखा है डियर लिव्ड किंग, किंग हैड, किंग हैड, यहां कॉमा लगाइएगा, किंग हैड टू डॉटर, फिर उसके बाद लिखा है यहां डॉट डॉट है, किंग कॉल्ड अ टीचर for his daughter, फिर teacher come and teacher taught those girls,
देखिए नोट किए, देखिए पहले मैं समझा दे रहा हूं, उसके बाद सभी लोग देखिए। डियर लिव, डियर का प्रयोग कब होता है हमने बताया था, डियर का प्रयोग पढ़ाया है जब कोई कर्ता पहचान के बगल मिलता हो। ठीक, चलिए ये तो प्रयोग की बात अलग है। यहां पे डियर के आगे तो हमको दा का प्रयोग करना नहीं, ना ये तो कोई नाउन है। लिव्ड एक वर्ब, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, लिव्ड एक क्या है, वर्ब है, मेन वर्ब है, समझ रहे हैं, फिजिकल एक्शन है, समझ रहे हैं। चलिए अच्छा, किंग आगे भैया, किंग एक नाउन। अब तुम्हारे मन में आना चाहिए कि नाउन है तो हमें दा का प्रयोग करने की आवश्यकता आ रही है। अच्छा, प्रॉपर नाउन होगा तो दा का प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये किंग जो है किसी विशेष का नाम नहीं, राजा। किंग माने केवल राजा होता है, किसी राजा का नाम नहीं दिया गया है, समझ रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिए, तो हम और एक चीज ये ध्यान दे रहे हैं कि किंग जो है नाउन है और सिंगुलर, प्लूरल नहीं है। में दो चीज, एक चीज तो नाउन मिल गया और दूसरी चीज नाउन में प्रॉपर नाउन नहीं है। क्या नहीं है? अरे भाई राजा कॉमन में है और कॉमन है तो उसमें देखिए क्या होगा, सिंगुलर और प्लूरल दोनों तो होते हैं। तो ये क्या है, राजा एक सिंगुलर है, तो हम क्या करेंगे यहां तो ये लगा देंगे। क्या लगा देंगे, समझ में आया कि नहीं? अच्छा, अब उसके बाद फिर हमें किंग मिल रहा है। किंग हैड टू डेटर्स, यहां कह रहा है कि देयर लिव्ड अ किंग, एक राजा रहता था। इसका अर्थ क्या निकलेगा, एक राजा रहता था। और यहां फिर कह रहा है कि किंग हैड टू डेटर, राजा के हैड माने पास, हैड का प्रयोग मैंने पढ़ाया है, जो पास के सेंस में मैंने पढ़ाया है। और हैड का अर्थ यानी थी, पास थी। अरे हैड पास में जा रहा है ना, पास्ट में, तो यानी राजा के पास। अच्छा, यहां मैंने पास क्यों निकाला, हैड का प्रयोग तो परफेक्ट में भी होता है, लेकिन यहां कोई वर्ब की तीसरी अवस्था नहीं। अगर वर्ब की तीसरी अवस्था होती तो परफेक्ट में चला जाता। तो ये किसमें है, पास के सेंस में है। किस सेंस में है? तो किंग यानी राजा के हैड माने पास, टू माने दो, डेटर माने बेटियां, यानी राजा के पास कितनी बेटियां थी? अगर मैं यहाँ पे दाना लगाऊं, सोचो ऐसा ही है, तब भी तुम्हारा अर्थ ये होगा कि सही निकलेगा, लेकिन अंतर क्या रहेगा ये जानिए। यहां जो राजा रहता था वो कोई दूसरा है, और यहां जो राजा है कि किंग हैड टू डेटर, यहां किसी दूसरे राजे की दो बेटियां, इसलिए दा लगेगा क्योंकि ये राजा जो है यही राजा ये भी, समझ रहे हैं। अगर मैं दा को हटा दूं तो ये वाला राजा यहां नहीं होगा। यहां ये कह रहा है कि एक राजा था तो ये राजा कोई दूसरा था, और किंग यानी राजा के दो लड़कियां थी, दो बेटियां थी, तो ये राजा कोई दूसरा है। यानी किसी, ये कह रहा है कि एक राजा था और किसी दूसरे राजा के दो बेटियां थी। अंतर हो रहा है ना। और अगर मैं दा लगा दिया तो ये होगा कि जो राजा था उसी के दो बेटियां थी, समझ में आया? नेक्स्ट यहां देखिए, फिर कह रहा है किंग कॉल्ड अ टीचर, राजा ने एक अध्यापक को बुलाया, राजा ने एक अध्यापक को बुलाया। अब देखिए यहां पे तुमको, हाँ, किंग कॉल्ड अ टीचर, राजा ने जो है एक अध्यापक को बुलाया। फिर हमें किंग के साथ दा का प्रयोग करना है। अगर मैंने दा का प्रयोग कर दिया तो जो राजा रहता था, जिस राजा के दो बेटियां थी, उसी राजा ने टीचर को बुलाया। लेकिन अगर मैं दा को मिटा दिया तो भैया, तो यहां पे होगा कि एक राजा रहता था और उसके दो लड़कियां थी, लेकिन किसी दूसरे राजा ने अध्यापक को बुलाया। यानी ये अध्यापक को बुलाने वाला ये राजा नहीं होगा, लेकिन अगर दा लगा दूं तो वही राजा होगा जो अध्यापक को बुलाया, समझ रहे? उसके बाद कॉल्ड अ टीचर। अच्छा देखिए, टीचर भी एक नाउन है भैया,
कार्ड तो वर्ब है, समझ रहे हैं ना। अच्छा, टीचर के पहले तो ये ऑलरेडी मैंने लगा ही दिया। टीचर एक कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन नहीं, किसी टीचर का नाम विशेष नहीं रखा गया, तो उसके पहले हमें एक सिंगुलर है ना, टीचर एक सिंगुलर भी है, टीचर्स नहीं दिया, तो ये लगना चाहिए, ये लगा देंगे। उसके बाद अब हमें जहां टीचर मिलेगा हमको दा लगाना होगा, समझ रहे हैं ना। देखिए, तो कॉल अ टीचर फॉर हिज डटर। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहां डटर आया था, डटर एक नाउन है कि नहीं है? डटर नाउन है, डटर माने पुत्री, किसी पुत्री का विशेष नाम नहीं है, कॉमन नाउन है, समझ रहे हैं ना। तो अब बताइए, इस डटर के पहले क्या होना चाहिए? पहले वाले के साथ अगर सिंगुलर है तो ये एंड होना चाहिए, और बाकी जितने बचे हैं उसके साथ द होना चाहिए। अच्छा, इस डटर के पहले ये एंड क्यों नहीं लगा? क्योंकि ऑलरेडी टू लगा। जब दो संख्या वहां दर्शा ही दिया गया तो ये एंड लगाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इस डटर के पहले लगना चाहिए कि नहीं? दा लगना चाहिए भैया, क्योंकि यहां पे जो लड़कियां थी उस राजा की, देखिए राजा के दो लड़की थी, ठीक, और राजा ने टीचर को बुलाया अपनी लड़की के लिए, तो अगर दा नहीं लगाएंगे तो ये जो लड़की थी उस लड़कियों के लिए ये नहीं टीचर बुलाया, किसी और लड़की के लिए बुलाया, और अगर दा लगा देंगे तब क्या होगा? उसी जो दो लड़कियां थी उन्हीं दो लड़कियों के लिए टीचर को बुलाया, समझ रहे हैं? इसीलिए मैं यहां दा लगाया जाए, है नहीं? और अगर दा मिटा तो इसका अर्थ यही होगा कि राजा के दो लड़कियां थी, लेकिन राजा ने जो टीचर बुलाया वो उन दो लड़कियों के लिए नहीं बुलाया, कोई अन्य दूसरी लड़कियों के लिए बुलाया, समझ रहे हैं ना। चलिए, तो यहां दा का जरूरी है। आगे, अच्छा, जिस टीचर को राजा ने बुलाया अगर वही टीचर आया तो दा लगेगा। ध्यान दीजिए, अगर यहां दा ना लगाऊं तो अर्थ क्या निकलेगा? कि जिस टीचर को राजा ने बुलाया वो टीचर नहीं आया, टीचर कम कोई दूसरा टीचर आया, लेकिन अगर दा लगा दे भैया क्या होगा? वही टीचर, जिस टीचर को राजा ने बुलाया वही टीचर आया। आपको समझ में आ रहा होगा? आगे देखिए, फिर आया एंड टीचर टॉट दोज गर्ल्स, उन लड़कियों को पढ़ाया। देखिए, तो यहां पर टीचर ने पढ़ाया उन लड़कियों को, तो यहां राजा ने टीचर को बुलाया, पहले के साथ टीचर के ए लगा है, बाकी दा लग गया है, वही टीचर आया। अच्छा, वही टीचर आया, लेकिन अगर यहां दा नहीं लगा तो यहां जो उन लड़कियों को पढ़ाया कोई दूसरा टीचर था, आया तो वो, लेकिन पढ़ाने वाला कोई दूसरा माना जाएगा। लेकिन अगर दा लगा दिया जाए तो वही टीचर, जिस टीचर को राजा ने बुलाया, जो टीचर आया वो जिसको राजा ने बुलाया वही टीचर आया भी, और वही टीचर लड़कियों को पढ़ाया। अब तो कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसका कॉन्सेप्ट यही है कि किसी भी वाक्य में, ठीक, किसी भी वाक्य में अगर कोई प्रॉपर नाउन को छोड़कर, किस नाउन को छोड़कर, और प्रॉपर का मतलब समझ रहे हैं कि किसी विशेष का नाम, है नहीं? जैसे भाई प्रॉपर का मतलब समझ रहे हैं कि क्या है? एक विशेष नाम। अभी तुम लोगों का किसी का नाम अगर बुलाया जाए तो वो प्रॉपर नाम, तो मैं अभी कह दूं कि अमित, तो दा अमित कभी नहीं कर सकते हो, तो किसी प्रॉपर नाउन के साथ दा का प्रयोग नहीं करोगे। एक चीज अपने मन में ये बैठा लो। बाकी उसके अलावा कोई नाउन मिल रहा है तो अगर सिंगुलर है, ध्यान दीजिएगा, सिंगुलर है तो पहले वाले के साथ ये एंड होगा, बाकी सभी के साथ दा होगा। और अगर सिंगुलर नहीं भैया, प्लूरल है, प्लूरल है तो हमें पहले वाले के साथ भी दा का प्रयोग करना है, बस इतना ही कॉन्सेप्ट करना है। यानी ये एंड का जो प्रयोग मुझे करना होता है पहले के साथ, वो नहीं करना। अब तो समझ गए? यानी अगर कोई नाउन सिंगुलर है, समझ रहे हैं, तो ये एंड का जो प्रयोग करना है वो तो करना है, लेकिन अगर प्लूरल है तो ये एंड का प्रयोग नहीं करना है, हमें सबके साथ दा का प्रयोग करना है। कोई डाउट आए? और एग्जाम्पल देखिए, जैसे कहा गया भैया कि आई बॉट
फिर कहा गया मोबाइल वॉच कॉस्टली। ठीक, देखिए आई बॉट मोबाइल और मोबाइल वॉच कॉस्टली। देखिए इसमें कितने नाउन है पहले ये ध्यान। नाउन तो छांट सकते हो ना, और नाउन के साथ दा का प्रयोग करना है। देखिए आई तो प्रोनाउन है भैया। अच्छा बाई का तीसरी अवस्था बॉट, ये तो B3 है, B3 है ना। उसके बाद मोबाइल, ये है नाम। अरे किसी वस्तु का नाम है, मोबाइल एक वस्तु है, वो वस्तु का नाम क्या होता है? नाउन होता है। ठीक, चलिए यहां भी मोबाइल नाउन होगा। वाज तो एक्सिलरी वर्ब है, बी वर्ब पढ़ाया गया है ना, ये बी वर्ब में आएगा। अच्छा कॉस्टली मतलब कीमती, या वाई जुड़ा है भैया एडवर्ब, पढ़ाया गया है सभी को। मतलब कि इसमें हर एक वर्ड को पहचान सकते हो। तो यानी अब बताइए यहां पे दो नाउन मिले। अच्छा अब हमें देखना है नाउन जो मिला है वो प्रॉपर में है कि अन्य में ज्यादा। तो किसी मोबाइल का नाम नहीं कि नोकिया है, सैमसंग है, जो है तमाम प्रकार के नाम जो मोबाइल के आते हैं, रेडमी है, एमआई है, ये अगर नाम हो तब प्रॉपर में जाएगा। लेकिन मोबाइल मोबाइल है, केवल नाम नहीं दिया गया है, तो वो कॉमन है। अच्छा अब एक चीज ध्यान देना है, अब हमें ये प्रॉपर नहीं है तो ये एंड दा का प्रयोग करना है। अरे भैया जब वो प्रॉपर नहीं है तो हमें तो प्रयोग करना है। अच्छा तो मैंने मोबाइल खरीदा, तो यहां क्या करेंगे? ये सिंगुलर है, मोबाइल एक है, तो क्या करेंगे? ये लगा देंगे। मोबाइल में पहला अक्षर मो, यम है, मां, तो क्या होगा? ये लगेगा एन, ए लगेगा। दिमाग कहीं अलग है का? अरे भैया मोबाइल, मोबाइल का उच्चारण कैसे होगा? पहला अक्षर मां से होगा ना, और मां व्यंजन है, तो ये नहीं लगेगा, स्वर होगा तब हमें एन लगाना। ठीक, तो यहां पर ए लगा दिए। आगे बढ़िए, अब हम कह रहे हैं मैंने एक मोबाइल खरीदा, और दूसरा फिर उसी वाक्य में या उससे संबंधित दूसरा वाक्य जो आया वो भी मोबाइल आया। तो अब इस मोबाइल के साथ क्या करेंगे? अगर मैं दा लगा दिया तो इसका अर्थ ये निकल रहा है कि मैंने एक मोबाइल खरीदा, और जो मोबाइल खरीदा था वही मोबाइल यहाँ कॉस्टली है, कीमती है। और अगर मैं दा का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, केवल लिख रहा हूं मोबाइल पर, तो जो मोबाइल यहाँ मैंने खरीदा वो मोबाइल नहीं है, ये कोई दूसरी मोबाइल कॉस्टली है। अब तो समझ गए? यानी अगर हम पहले के साथ ये एन प्रयोग कर दें और दूसरे के साथ जो उसमें आया हुआ और नाउन है उसके साथ मैं दा का प्रयोग नहीं करता हूं, तो इसका मतलब कि वो वाला नाउन वो नहीं है, ये कोई दूसरा नाउन। समझ रहे हैं? इस प्रकार से तुमको दा का प्रयोग करना। कोई डाउट हो तो बताइए।